ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने मीठे बच्चों के प्रति। डेट 9 मई 2022। वरदान है, अमृत वेले 3 बिंदियों का तिलक लगाने वाले क्यों क्या की हलचल से मुक्त अचल अडोल हवा। अमृत वेले 3 बिंदियों का तिलक लगाने वाले क्यों क्या की हलचल से मुक्त अचल अडोल भव। अमृत वेला क्या है? आत्मा अमृत पीने का समय और दुनिया को अमृत पिलाने का समय। अमृत, मृत माना मर जाना, अमृत माना जो मरने वालों को जिंदा रखना, माना और भी हमें इस दुनिया में रहना चाहिए, और भी सुख का अनुभव करना चाहिए, और भी सुख अनुभव करना चाहिए, वो इच्छा प्रकट होना। लेकिन उस समय हम बच्चे क्या करते हैं? बाबा ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, उन्होंने ऐसे किया, इन्होंने ऐसे किया, ये आदमी में ऐसे क्यों हो रहा है, ये गलत है ना। तो क्या होता है, भले पुरुषार्थ के प्रति, भले सेवा के प्रति, अपने कमियों के प्रति बाबा का टाइम पर सहयोग नहीं मिल रहा है, तो अलग अलग रीजन में क्या करते हैं ना, अपने मन को बांट देते हैं। बाबा कितना भी ट्राई करे, अमृत वेले में नींद ही आता है ना, उठने को नहीं होता है ना, एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है। तो अपने मन बुद्धि को इसमें बिजी रखेंगे तो बाबा जो अमृत पिला रहा है उसमें आपका अटेंशन कहाँ रहेगा? आपके द्वारा बाबा जो दुनिया की आत्माओं को, पंच तत्वों को अमृत पिलाने के लिए जो निमित्त आपको साधन के रूप में यूज कर रहा है, पापा कैसे यूज कर सकता है? इसीलिए जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स, सफलता, खुशी नहीं आ रही है, इसके कारण मन वहां नहीं रहता है, इसलिए नींद आता है, सुस्ती होती है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चों, उस समय 3 बिंदी को तिलक लगाओ। जैसे आंध्रा में भी देखा है कि तिरुपति तिम्मप्पा माना बालाजी का जो पुजारी होते हैं ना, वैसे 3 नाम लगाते हैं जो पूजा करने वाले। उससे पता चलता है कि वो एक ब्राह्मण है, एक चोटी है, 3 नाम है। तो वैसे ही अपने आत्मा में भी 3 बिंदु लगाइए। एक मैं आत्मा हूं, दूसरा बाबा बिंदु है, आत्मा बिंदु, बाबा बिंदु, तीसरा जो हुआ सो बिंदु, जो हो रहा है सो बिंदु, आगे जो होने वाला है वो बिंदु। नथिंग न्यू, नया कुछ नहीं है। ऐसे क्यों वैसे क्यों सोचने का जरूरत नहीं है। अपने मन को शांत रखिएगा, सिर्फ अपना मन इसके साथ रखना है। जो अमृत मिल रहा है, जो सुख मिल रहा है, जो आनंद मिल रहा है, उसके साथ कनेक्शन रखिएगा। मैं आत्मा हूं, इस समय मेरा काम है भगवान का सुख का अनुभव करना, बस। इस दुनिया से किसी से भी हमको कुछ लेना देना नहीं है।
जैसे जिनको क्रिकेट देखना अच्छा लगता है, शॉपिंग करना अच्छा लगता है, किसी से बातें करना अच्छा लगता है, तो क्या होता है ना, सब कुछ भूल जाते हैं। हमको भी वैसा ही होता है, कभी कभी क्या होता है ना, किसी का फोन आ जाता है, ज्ञान का चर्चा चलता है, तो कितना समय होता है पता ही नहीं चलता है। तो माँ डांटती है मुझे, आपको फोन आ गया तो पता ही नहीं चलता है कितना टाइम हो गया है। क्योंकि वो ज्ञान का चर्चा रहता है ना, तो खुशी होता है, माना खुद एंजॉयमेंट करते हैं। जो क्वेश्चन का आंसर बाबा से लेते रहते हैं, सेटिस्फेक्शन होता है। तो वैसे ही बाबा कहते हैं, बच्चे ऐसे 3 बिंदु लगाने से हलचल समाप्त हो जाएगा, आपका मन अचल रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, पुराने जमाने में हम देखते थे, जब टेलीविजन नया नया आया था ना, तो प्रोग्राम डायरेक्टली नहीं आता था, माना डिस्टर्ब हो जाता था, तो अच्छा नहीं लगता था। आज भी आप देख रहे हैं, मोबाइल में सिग्नल ठीक नहीं है, इवनिंग क्लास में सिग्नल ठीक नहीं है, तो क्या होगा, फिल्म अच्छा नहीं दिखेगा ना, क्लैरिटी नहीं रहेगा ना। तो वैसे ही आप और बाप के बीच में कोई ऐसा व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ चिंतन, नेगेटिव थॉट्स या और कोई चिंता का बात आ गई, तो डायरेक्ट तो एनर्जी को आप कैच नहीं कर सकते हो। तो आत्मा जो अमृत पी के जो एनर्जी डेवलपमेंट होना चाहिए, आयु बढ़ना चाहिए, और भी मुझे राजयोग करना है, सेवा करना है, वो अंदर का सुकून, खुशी नहीं होता है। इसीलिए अमृत वेले के टाइम पर सिर्फ अमृत के साथ ही कनेक्शन में रखना। भगवान बहुत बुद्धिमान है। देखिए भाई बहनों, हम दिन में बहुत बार योग करते हैं, लेकिन आज बाबा ने ए वर्डिंग दिया, अमृत वेला। वाई? क्योंकि आपको उस समय ये टेंशन नहीं है कि मेरे बेटे को भोजन के लिए टिफिन के लिए रेडी करना है, पति के लिए कुछ रेडी करके देना है, पोछा लगाना है, दूध आया है। हाँ, कभी कभी कोई कोई मेट्रोपॉलिटन सिटी में हो सकता है, मुंबई बेंगलुरु जैसे, स्पेशल मुंबई जैसे गांव में सुबह जल्दी उठना पड़ता है, मॉर्निंग पानी आता है, लेकिन ज़्यादातर उस समय है ना, अमृत वेला का टाइम पर सभी लोग सोए हुए रहते हैं और स्थूल कर्म से रेस्ट लिए हुए रहते हैं। किसी का व्हाट्सएप मैसेज आ गया, फोन आ गया, बहुत कम है। बहुत दुखद का बात है कि हमारा बीके बहनी अमृत वेले में योग करने के बदले व्हाट्सएप मैसेज भेजते ही रहते, गुड मॉर्निंग। अमृत वेले वो काम नहीं है। तो बाबा कहते सिर्फ बाबा से अमृत लेना, ताकि उस अमृत से सारे दिन, सारे कल्प, संगम युग जिंदा रहो। वो जो रूहानी नशा, रूहानी खुशी, रूहानी पावर उस दिन के कर्म में आपको सपोर्ट दे, उसके लिए कंडीशन उस समय आपके मन क्वेश्चन के क्यू में व्यतीत न हो। जितना एनर्जी, जितना कंसंट्रेशन लेवल अमृत पीने में रहेगा, उतना अच्छा लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको बहुत अच्छा जूस मिला है हाथ में, या आइसक्रीम खाना आपको अच्छा लगता है, तो क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा सिप लेकर जीभ के ऊपर रखकर उस स्वाद का अनुभव करते हैं ना। तो वैसे ही परमात्मा प्यार का, सुख का, आनंद का अनुभव कीजिएगा। बाकी सभी बाजू में रखिएगा, बाद में देखेंगे ना, ठीक है। तो ऐसे प्रैक्टिस करने से राजयोग आपको आसान हो जाएगा और निरंतर बैठने में अच्छा लगेगा, और अमृत वेला आपको सुकून देगा। बाप दादा सदा कहते हैं कि रोज अमृत वेले 3 बिंदियों का तिलक लगाओ। 3 बिंदु, डॉट डॉट डॉट। नहीं नहीं बाबा, हम एक बिंदु तो लगाते हैं। क्या है, मैंने यहाँ तिलक लगाते हैं ना,
नहीं तो कोई कोई क्या करते हैं, जब राजयोग में जाते हैं, भट्टी में जाते हैं, तो भी तिलक लगाते हैं। तो स्थूल 3 बिंदु लगाने से नहीं होता है, मन में बिंदु लगाना। आप भी बिंदी, बाप भी बिंदी, जो हो गया, जो हो रहा है, नथिंग न्यू, तो फुल स्टॉप बिंदी। सिर्फ आप आत्मा हो, परमात्मा के साथ कनेक्टेड हो, परमात्मा का शक्ति का अनुभव कर रहे हो। नियम, लॉ क्या कहता है? आत्मा जिस समय जिस चीज, व्यक्ति, एनर्जी के साथ कनेक्टेड है, उस चीज के साथ जो गुण है, वही गुण आत्मा अनुभव करेगी। तो बाकी आपका जो जिम्मेदारी है, पार्ट है, जॉब है, टेंशन है, सुख है, जायदाद है, जो भी है, बिंदु लगा के तो देख लीजिए, इतना मजा आता है। जैसे कि क्या होता है ना, घर में आते हैं, ऑफिस काम में बिंदु, ऑफिस में जाते हैं, घर के काम में बिंदु, भोजन बना रहे हैं तो ब्रेकफास्ट के लिए बिंदु, शॉपिंग के लिए जाते हैं, सबके लिए बिंदु। यहां तक कि भोजन चाहिए या पानी पीने के लिए चाहिए, वो भी याद नहीं रहता है, बिंदु। क्यों? क्योंकि वो कर्म हमको इतना सुकून देता है। उसमें भी स्पेशली खुद के लिए कपड़े ढूंढने के लिए जाते हैं ना, आज तो इतना मुश्किल हो गया है। पहले क्या होता था, आपने सिलेक्शन कर लिया तो हो गया, अभी ऐसा नहीं है। एक कपड़ा ले लो, एक साड़ी ले लो, उसको फोटो ले लो, डायरेक्ट लाइव रखो व्हाट्सएप वीडियो कॉल में, और घर को दिखाओ। ये हो सकता है क्या? ये वहां से कोई सजेशन देंगे, नहीं ये बॉर्डर ठीक नहीं है, तो आपका माइंड में हो जाएगा ऐसे बॉर्डर वाले है क्या? तो ऐसे आज ऑप्शंस ज्यादा हो गया है। तो ऐसे ही अमृत वेले में बाबा के साथ कनेक्ट रहिएगा, क्योंकि उस समय आपको वो काम के साथ कनेक्शन रखने के लिए बाबा ने, ड्रामा ने आपको टाइम दिया है। सारे भाई बहनों याद रखिएगा, जब आप स्कूल में जाते हैं ना, भले बड़े हो भले छोटे हो, स्कूल में जाते हैं तो उस समय कहाँ टेंशन रखना है? तो टीचर लेसन सिखाते हैं, जो सब्जेक्ट दे रहे हैं, उस समय आपका मन इधर उधर चला गया तो क्या होगा? ड्राइविंग कर रहे हैं, उस समय आपका मन इधर उधर चला गया तो क्या होगा? डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन रख रहा है, उस समय इधर उधर चला गया तो? बैंक में कैशियर कैश काउंट करने के समय पर इधर उधर चला गया तो? तो वो सभी कर्म में हमको सीरियसनेस है, उस कर्म के तरफ ही हमारा मन रहेगा। लेकिन जब योग करने के लिए बैठते हैं ना राजयोग में, उस समय सभी तरफ का डायरेक्शन, संकल्प, सोच, चिंतन, बैलेंस ऑफ वर्क सब आ जाएगा। भाई, क्योंकि मन बुद्धि को सूक्ष्म रूप में बाबा के साथ कैसे कनेक्शन रखना है, वो नॉलेज, एक्सपीरियंस, विधि आता नहीं है। बाकी सभी कर्मों में हम क्या करते हैं ना, आंखों को, कानों को, मुंह को, स्थूल इंद्रियों को एंगेज रखते हैं, वो आसान हो गया। लेकिन राजयोग ऐसा एक चीज है, स्थूल इंद्रियों को नहीं, मन बुद्धि सूक्ष्म इंद्रियों को एंगेज रखना, और उससे उस द्वारा कर्म करना, और उस द्वारा कर्मों का फल का अनुभव करना। ठीक है? तो वो हमको अभी तक नहीं आ रहा है, इसीलिए राजयोग करना, अनुभव करना हमारे लिए मुश्किल लग रहा है। तो सूक्ष्म रूप में बिंदु लगाना है, फिर सारा दिन अचल अडोल रहेंगे। अमृत वेले आपके पास उतना पावर रहेगा, तो उस समय बाबा सारा दिन के लिए जितना एनर्जी चाहिए वो दे देगा। फॉर एग्जाम्पल सोच लीजिए, आप घर से सुबह निकले हैं, ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। हम देखते हैं बेंगलुरु जैसी सिटी में, हम देखते हैं, क्योंकि जहां उनका लौकिक घर रहता है, वहां से ऑफिस का जो प्लेस है वो लंबा रास्ता रहता है, टाइमली जाना है, वहां जाके थंब इम्प्रेशन देना है, नहीं तो आधा दिन का सैलरी कट हो जाएगा। घर में भी जिम्मेदारी है, टेंशन है, नाइट लेट करके आए हैं, तो इतना बिजी शेड्यूल में क्या करते हैं ना, ब्रेकफास्ट ही नहीं करते हैं।
व्हाट इज द रिजल्ट? ब्रेकफास्ट नहीं किया तो डायरेक्टली आप जॉब पर जाएंगे, 1-2 घंटा के लिए ठीक है, 10 बजे 11 बजे 12 बजे सिर घूमने के लिए स्टार्ट हो जाएगा, शुगर आ जाएगा, बीपी आ जाएगा। क्यों? सुबह आपने जो शरीर को देना चाहिए वो नहीं दिया ना। तो ठीक से आपने ब्रेकफास्ट दिया होता तो जितना समय नेक्स्ट भोजन आने तक वो भोजन आपको कर्म करने के लिए एनर्जी देता है। जब शरीर के लिए एनर्जी चाहिए तो आत्मा और मन के लिए एनर्जी नहीं चाहिए क्या? तो शरीर के एनर्जी के लिए इतना सीरियस है, क्योंकि आगे बीपी शुगर सभी मशीन द्वारा दिखाई देता है, सिर घूमना भी दिखाई देता है, फील करते हैं हम। तो वैसे ही अमृत वेले भी बाबा से अमृत लेना बहुत जरूरी है, नहीं तो आगे उस दिन आपको बहुत प्रॉब्लम्स मन द्वारा, टेंशन द्वारा, असफलता द्वारा, परिस्थिति द्वारा, विघ्न द्वारा, दर्द द्वारा, कर्मों के हिसाब किताब के रूप में आपको फेस करना पड़ता है। क्यों? क्या कि हलचल समाप्त हो जाएगी। ये आप हर रोज अमृत वाले प्रैक्टिस करते करते जाएंगे तो आगे वाला आत्माओं का पार्ट, यज्ञ में क्या क्या हो रहा, यहां भी ऐसे होता है क्या, ये भी ऐसे पार्ट करते हैं क्या, ये सभी स्टॉप हो जाएगा। क्योंकि हर एक आत्मा एक्यूरेट परफेक्टली कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार पाठ कर रहे हैं। जिस समय कोई बात होती है उसी समय फुल स्टॉप लगाओ। तो बाबा क्या कहते हैं, बच्चे ये फुल स्टॉप लगाने को क्यों नहीं होता है? जो बात हो गई बिंदु नहीं लगाते, कॉमा रखते हैं, एक्सक्लेमेटरी मार्क रखते हैं, क्वेश्चन मार्क रखते हैं, वो जो रखते हैं ना अमृत वेले में वो बाहर आ जाता है। क्यों? फुल कंप्लीट नहीं किया है ना। कोई भी कर्म आपने मन से क्लियर नहीं किया तो बार बार याद आएगा। फॉर एग्जाम्पल चाहिए तो टेस्ट कीजिएगा। जिस दिन आप निश्चिंत होकर सब कुछ बाबा को कहकर सो जाएंगे, बहुत अच्छा नींद आएगा। मुझे जल्दी उठना है, अमृत वेले उठना है, याद करके सोएंगे ना, तो अमृत वेले 4 बजे उठना है तो आपको 4 बजे आप जागेंगे नहीं, 12 बजे, 12:30 बजे, 1 बजे, 1:30 बजे अब जागते ही रहेंगे। क्यों? मन को आपने बिंदु नहीं लगाया। तो वो मन क्या करेगा, बीच 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 में आपको डायरेक्शन देता ही रहेगा। अलार्म का डायरेक्शन अलग है, मोबाइल का डायरेक्शन अलग है, लेकिन आपका मन ही बीच बीच में ए बैलेंस है, ए बैलेंस है। कभी कभी स्टूडेंट्स है ना, ठीक से पढ़ाई नहीं करते हैं, उनको भी बीच बीच में याद आता रहेगा। वो संस्कार कैसा रहेगा, मैं आपको कहता हूँ, कभी कभी सोया हुआ रहता हूँ ना तो याद आता है पिछला दिन, माना पिछले जमाने हम क्या करते थे, जो स्कूल का पढ़ाई है ना लेट करके पढ़ते थे, वो अभी भी बैलेंस है, अभी भी बैलेंस है, अभी भी बैलेंस। अभी भी मुझे याद आता है कि फाइनल एग्जाम मैंने कंप्लीट किया कि नहीं किया है, बीकॉम का मेरा एजुकेशन बीकॉम हुआ है, अब कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ है, फाइनल एग्जाम करना है कि नहीं करना है। अभी भी सुप्त मन में अभी भी क्या है, बैलेंस है, क्योंकि उसको हमने अभी तक निकाला नहीं है। तो वैसे ही आपकी जिंदगी में जो संस्कार बार 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 करते हैं, किसी के साथ गुस्सा किया हुआ हो, किसी के प्रति ज्यादा मोह हो, किसी के साथ जलसी हो, ये सभी आपने वहां बिंदु नहीं लगाया तो अमृत वेले में बार 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 क्या होगा, वो बाहर आता ही जाएगा। तो बाबा से अमृत ले नहीं सकते हैं। इसीलिए जो बात होती है उस टाइम फुल स्टॉप लगाओ। नथिंग न्यू, होना था हो रहा है, साक्षी बन देखो और आगे बढ़ते चलो। स्पेशली और किसी का पार्ट देखते हुए, नथिंग न्यू, एज इट इज परफेक्ट, नामा के अनुसार एग्जैक्ट एंड एक्यूरेटली करेक्टली चल रहा है, बस बिंदु लगाओ, आगे बढ़ते चलो। मन में ज्यादा किसी कर्मों का फल को मत रखना है, तो आपका मन क्लीन एंड क्लियर रहेगा। अभी देखिए, आपने भोजन किया, हाथ साफ नहीं किया, वैसे रहेंगे तो क्या होगा, कुछ आइटम बनाया, उसमें आधा करके रखा है और भी एक ट्रीटमेंट बैलेंस है, उसको साल्ट नहीं डाला है, तो क्या होगा,
साल्ट डालना है, डालना है, डालना है, याद आता ही रहेगा ना। एक आइटम फुल्ली कंप्लीट करके नीचे रख दिया तो हो गया, चैप्टर क्लोज हो जाएगा ना। तो वैसे ही स्थूल रूप में कर्म को कैसे आप क्लियर करते हैं, मन से भी उस समय क्लियर करते आगे बढ़िएगा, तब राज्यों के टाइम पर आपका मन डिस्टर्ब नहीं होगा। स्लोगन, परिवर्तन शक्ति द्वारा व्यर्थ संकल्पों के बहाव का फोर्स समाप्त कर दो तो समर्थ बन जाएंगे। समर्थ कैसे बनेंगे? हमारे मन में व्यर्थ ज्यादा चल रहे, क्यों, क्या, कब, कैसे। इसलिए ऊपर वरदान में बाबा ने कहा बीच बीच में कर्म होते ही बिंदु लगाइए, बाबा को सौंप दीजिएगा। तो ये जो विधि है ना, फास्ट में नहीं आता है, स्लोली आपको क्या करते जाना चाहिए, परिवर्तन शक्ति द्वारा 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट। हाँ, पहले किसी ने आपको गुस्सा किया होता तो 6 महीने याद रहता था, अभी 1 महीना आ गया होगा, उसको 15 दिन में, 7 डेज में, ऐसे क्या करना है, स्लोली प्रेशर को कम करना है, परिवर्तन करते ही रहना चाहिए। इससे क्या होता है, जो फोर्स है ना कम होगा। जैसे कि जोर से पानी आ रहा है, उसको डायरेक्शन दे दीजिए तो क्या हो जाएगा, थोड़ा इधर, थोड़ा उधर, थोड़ा उधर जाएगा, तो फोर्स क्या होगा, कम हो जाएगा। कोई कोई संकल्प आता है, उसको क्या करना है, आपको डायरेक्शन देना है, ठीक है मैं आपको 10 मिनट के बाद अटेंड करते हैं। कभी कभी हम ऐसे ही करते हैं, फोन आता ही रहता है, बीच बीच में किसी का एंगेज आ रहा है, माना किसी का फोन कॉल आ रहा है, तब हम कहते हैं बहन जी किसी का फोन आ रहा है, 2 मिनट वेट कीजिएगा, होल्ड कीजिएगा। वहां उनको फोन अटेंड करके कहते 10 मिनट्स वेट कीजिएगा, हम दोबारा करेंगे। उनको मालूम नहीं है तो क्या करते हो, फोन के ऊपर फोन, फोन के ऊपर फोन करते ही रहते। वैसे ही कोई इंपॉर्टेंट वर्क आपके मन में आ रहा है तो आप ऐसे ही उनको डायरेक्शन देना है, ठीक है, इस समस्या को, इस परिस्थिति को थोड़ा समय के बाद हम क्या करेंगे, हैंडल करेंगे, अभी इसके तरफ हमको अटेंशन देना है। जैसे हम क्या करते हैं, जहाँ सेवा पर जाते हैं ना, जो सेवा केंद्र है आगे बैठे हैं, उनको हमें पहले फर्स्ट प्रेफरेंस देना पड़ता है, उसके बाद मोबाइल से जो सेवा करना है, ठीक है। इसीलिए ये देखना पड़ता है हमको, फर्स्ट प्रेफरेंस किसको देना है, सेकंड प्रेफरेंस किसको देना, थर्ड प्रेफरेंस किसको देना। ऐसे ही संगम युग में ईश्वरीय कार्य के लिए फर्स्ट प्रेफरेंस देना है, ठीक है। उसके बाद सेकंड प्रेफरेंस, थर्ड प्रेफरेंस लौकिक कर्म के प्रति देना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू बाबा।